अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो ASCII है। ठीक है, किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था क्वेश्चन कि मैम ASCII क्या होता है, बिट और बाइट की जो ट्रांसमिशन मोड्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सो मैंने उसी बच्चे के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ASCII इसकी एब्रीविएशन क्या है। It stands for what? So basically ASCII stands for American Standard Code for Information Exchange। इसके नाम से पता चल रहा है भाई ये एक ऐसा कोड है जो ड्यूरिंग इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ होता है। Whenever हम इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं तब हम इस कोड को यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ने को मिलती है तो सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो इस कोड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। ठीक है, इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेंडर है, कोई भी चीज़ सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में रिसीवर को वो सेंड कर देता है, तो बीच में जो अटैकर्स होते हैं या हैकर्स होते हैं वो ईज़िली टेक्स्ट के फॉर्म में होगी तो उधर से अटैक कर लेंगे, हमारे इंफॉर्मेशंस को स्टील करेंगे। स्टील के बाद इसको मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे कोडिंग को अप्लाई किया है, इसको किसी कोड में हमने कन्वर्ट कर दिया है जो या सिर्फ सेंडर को समझ आती है और रिसीवर को समझ आती है। जो अटैकर है वो इजीली इस पर अटैक नहीं कर सकता है। ठीक हो गया, उसको हाई लेवल की उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है या कम्प्लेक्सिटी की तरफ उसको जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में हम भेजते हैं तो कोई भी बंदा ईज़िली हम अटैक कर सकते हैं हमारी इन्फॉर्मेशंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हम अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देते हैं, तो जैसे अगर ये जो कोड ना होता, अगर हम सिंपली दे देते तो जो अटैकर था वो वहाँ से हमारा नंबर ले लेता और क्रेडिट कार्ड हमारा खाली हो जाता, जितने पैसे थे वो खुद ले लेता। लेकिन हमने ये कार्ड यूज़ किया, ये कोड जो है यूज़ किया है, जिससे क्या होता है कि वो जो अटैकर है उसको हमारी समझ नहीं आती, क्योंकि वो जो कोड है ना वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होता है। इसलिए किसी को ये बात समझ नहीं आती कि बीच में क्या था, उसका क्या मैसेज था, क्या टेक्स्ट था, क्या नंबर्स थे। ठीक है, तो इसलिए ये स्पेशल स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें जो है हर करैक्टर रिप्रेजेंट करता है यूनिक 7 बिट्स है। ठीक है, जो कि बाइनरी नंबर होते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास बिट। बिट क्या होता है? बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है उसको बिट कहा जाता है और वो 0 या 1 के फॉर्म में होता है। It's basically a fundamental building block of digital information that's used to represent various type of data. It may be a text, number और instructions। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन होता है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी बिट्स मिल के डिजिटल इन्फॉर्मेशन बनाती हैं। ये मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती हैं, नंबर के फॉर्म में भी, या कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। ठीक हो गया। अगर हम जो है बिट ट्रांसमिशन मोड की बात करें तो इसके प्राइमरीली जो है इसके दो मोड्स हैं, एक सीरियल है, एक पैरेलल है। सीरियल जो है इसके नाम से पता चल रहा है इसमें सीरीज़ ऑफ बिट्स होंगे, एक बिट एट अ टाइम हम लोग का मतलब सेंड कर सकते हैं। एक ही कम्युनिकेशन चैनल होगा, एक बिट सेंड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बिट, उसके बाद नेक्स्ट। इससे क्या होगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और ये बहुत स्लोवर प्रोसेस होता है, क्योंकि एक एक चीज़ हम भेज रहे हैं और बार बार भेजनी पड़ रही है। इसके बाद अगर हम पैरेलल ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके भी नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ़ बिट्स हम एट अ टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें मोर देन वन कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे। ठीक हो गया। अगर कम्युनिकेशन चैनल भी ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ़ बिट्स हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो प्रोसेस होगा ये बहुत ही फ़ास्ट होगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बाइट्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स और कर बाइट्स, अगर 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना कि 8 बिट से 1 बाइट बनता है।
اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اگر بائٹ موڈ ٹرانسمیشن کی بات کریں تو اس میں سیریز تو آتا نہیں ہے، جبکہ اس میں پیریللی جو ہے ہم ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس میں نمبر آف بائٹس ہوتے ہیں یا نمبر آف چینل ہوتے ہیں، جس میں ہم ڈھیر سارے بٹس بائٹس کو ایٹ اے ٹائم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب چینل بھی زیادہ ہو گئے اور ہمارے پاس بائٹس بھی زیادہ ہو گئے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو پروسیس ہوگا وہ بہت ہی فاسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، بس یہی تھا۔ امید ہے آپ لوگ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر سمجھ آتی، اگر نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کویشچن کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔